नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चाहे सुंदरकांड पढ़ लो या हनुमान चालीसा जपो, मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की दिक्कत यह है कि इतने सारी गुनाहों की लिस्ट बन गई है कि आए दिन कुछ न कुछ झटके पे झटका अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लग रहा है। शीश महल, ये दिल्ली की जनता, दिल्ली की गरीब जनता के पैसे पे बनाया गया ये आलिशान महल केजरीवाल ने जो किया है उस पे एक बड़ी अपडेट आई है, बड़ा झटका लगा है। और तो और जज साहब इतने नाराज हो गए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार और उसके डिपार्टमेंट्स के ऊपर जुर्माना ठोक दिया और 2 सप्ताह का वक्त दिया है कि फौरन हकीकत बताओ, सारी कागजात को जमा करो, नहीं तो फर्दर एक्शन लिया जाएगा। लाख छुपे रहने की कोशिश केजरीवाल करते रहेंगे, लेकिन यह कानून का फंदा है जो उसकी गर्दन का पीछा छोड़ ही नहीं रहा। शीश महल में कई सारे पेड़ पौधों को तोड़ा गया, परमिशन नहीं ली गई। अब परमिशन नहीं ली गई तो किसी ने कंप्लेन जब किया तो एनजीटी जो ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसमें यह मामला पहुंचा है और वहीं आज फैसला आया है, जज साहब ने जुर्माना ठोका है। पहले खबर सुन लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी बताऊंगा कि केजरीवाल किस तरीके से कोर्ट कचहरी को चकमा देने में जुटा हुआ था लेकिन रंगे हाथ पकड़ा गया। खबर क्या आई? National Green Tribunal (NGT) has imposed a cost of rupees 15,000 on the Delhi Forest Department for delayed submission of an incomplete report in a matter concerning the alleged violation of norms in felling trees at the official residence of Chief Minister Arvind Kejriwal. Public Works Department (PWD) and Delhi government have also been directed to deposit a cost of rupees 10,000 each. The PWD for not placing on record relevant documents related to permission and plantation, and the government for not filing a response. सब भाग रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं। भाई कब तक बचोगे? मामला कोर्ट के अंदर है। अब जज साहब के सामने यह मसला आया, कमिटी बनी थी, वो कहानी मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये जो पेड़ों को काटा गया उसके ऊपर पीडब्ल्यूडी ने परमिशन दी नहीं दी, क्या हुआ नहीं हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब तक इसकी रिपोर्ट है। और ये सारे डिपार्टमेंट्स किसके पास है? केजरीवाल के पास है। भाई रिपोर्ट नहीं दोगे तो सच्चाई नहीं आएगी। ऑलरेडी सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सीबीआई की जांच कई सारी चीजों को लेकर के चल रही है। जो तमाम जानकारियां उसमें मिल रही है कि जो चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट दी थी, एक एक चीज को जांचा परखा जा रहा है। कितना घपला हुआ, कितना गलत खर्च किया गया, कहां कहां परमिशंस लेने में केजरीवाल ने चालाकी की। इस पूरे प्रकल्प में चीफ मिनिस्टर की पत्नी का क्या रोल है, क्योंकि फाइल में उनका भी नाम है। ये सारी चीजें अलग चल रही हैं, लेकिन आपने अपने लिए, अपनी अय्याशी के लिए आपने एक महल बनाया। उस महल को बनाने के दौरान कई सारे पेड़ों को आपने काटा। उसके लिए बाकायदा परमिशंस की आवश्यकता होती है। आप भी अगर अपना घर बनाएंगे, पेड़ अगर उसके अंदर है, तब आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि भाई आप किस पेड़ को काट रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, और उसके लिए अलग अलग जगहों पे एक पेड़ के लिए आपको दूसरे जगह पे पेड़ लगाना पड़ता है। कई सारे नियम हैं, उन नियमों का वायलेशन हुआ है। और इसीलिए द एनजीटी वाज हियरिंग अ पिटिशन दैट अलेज्ड अ रेजिंग ऑफ परमानेंट एंड सेमी परमानेंट कंस्ट्रक्शंस and the felling of more than 20 trees for developing structures at 6 Flagstaff Road, the Chief Minister's residence, and 45-47 Rajpur Road properties adjoining it.
In May last year, the tribunal formed a joint committee to ascertain factual position. The committee comprised the Chief Secretary and the Principal Secretary, Environment and Forest of Delhi, a nominee of the Delhi Urban Art Commission, DUAC, and the District Magistrate of North Delhi. अब हुआ क्या कि ये तो अपना शीश महल बना भी रहा था, लेकिन उससे इसका मन नहीं भरा। उसके पीछे वो ट्रायंगुलर जमीन है, एक तरफ ये फ्लैग स्टाफ रोड जहां से ये दरवाजा जो टेलीविजन चैनलों पे आप देखते हैं शीश महल, उसके पीछे और भी कॉम्प्लेक्स बनाना था इसको। तो पीछे की जो सड़क है राजपुर रोड कहलाता है, वो उसके 45-47 प्रॉपर्टी उसकी जमीन के ऊपर भी ये कंस्ट्रक्शन कर रहा था। उसी दौरान 20 से ज्यादा पेड़ों को इसने कटवा दिया। परमिशंस भी कैसे लिए गए, कभी 5 कभी 6, उसमें भी हेरा फेरी इसने किया है। तो उसके ऊपर रिपोर्ट मांगा गया है, और रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्यों नहीं? क्योंकि कोई फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई। ये दिल्ली के मालिक अपने आप को कहते हैं, जो खबरें हैं, जो अधिकारी बता रहे हैं कि बिना किसी परमिशन, बिना कुछ के सब फर्जीवाड़ा करके इसने जो है पेड़ कटवा दिए बाद में, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कोई रिस्पांस भी नहीं दिया है ऑन टाइम। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे ये सही सही रिपोर्ट बता दे? तो अगर रिपोर्ट जाएगी तो ये फंस जाएंगे। अब जब ये मामला एनजीटी में गया तो कमेटी बनी, जिसके बारे में हमने बताया कि इसमें सेक्रेटरीज जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, फिर आर्ट कमीशन के लोग हैं, तमाम तरह के लोग, उसको एक कमेटी बनाई गई। कमेटी से रिपोर्ट मांगा जा रहा है, रिपोर्ट है ही नहीं। रिपोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिपार्टमेंट वाले कुछ दे ही नहीं रहे हैं, और इसीलिए जज साहब नाराज हो गए कि ये कोई तरीका है। बार बार कह रहे हैं, पिछले 1 साल से जब से ये जांच शुरू हुई, जुलाई में कहा, अक्टूबर में कहा, दिसंबर में कहा, आप कुछ सुन ही नहीं रहे हो। आप सच को सामने नहीं लाने देना चाह रहे हो। इसीलिए अ बेंच ऑफ एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव said despite repeated directions passed in July and October 2023, the committee failed to submit its report, and the tribunal in November last year granted it 4 weeks, failing which the chief secretary was directed to appear before the green tribunal panel. अब लगातार आप विलंब कर रहे हो, तो जज साहब ने भी 15 दिन का टाइम दिया है कि सारे रिपोर्ट जो है ला करके दो। और क्यों ये सब हो रहा है, क्यों रिपोर्ट्स नहीं आ रही है? ये बीजेपी के दिल्ली के जो अध्यक्ष है वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेव alleged चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑफ obstructing officials from timely responses to NGT notices, leading to unwarranted delays in the due process. CM Kejriwal violated environmental norms while getting his illegal bungalow built, and shockingly, he is now forcing government departments to delay filing replies to NGT notices, said Sachdev. Condemning Kejriwal's alleged interference, the Delhi BJP president asserted that these penalties directly result from CM Kejriwal's purported interference and pressure on officials, suggesting that the imposed penalties should be recovered from Kejriwal. सही बात है। सचदेव साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो केजरीवाल ने मना कर दिया, दबाव डाले हुए कि कोई मत देना, और इसीलिए सर्विस सारा डिपार्टमेंट हमें दे दो, सारे अधिकारियों को कमांड हमारे हाथ में दे दो। वो यही सत्य को छिपाने के चक्कर में, और ये डिपार्टमेंट्स वाकई केजरीवाल के अंदर आते हैं, इसलिए कोई कागज नहीं जा रहा है, कोई रिपोर्ट, कोई जानकारी जो है एनजीटी का। आप कोर्ट के जजेस के सामने भी आप इस तरह की बातें करेंगे तो भाई डिपार्टमेंट को पैसा लगा वो किसका जाएगा? वो दिल्ली की जनता का जाएगा। ये जितनी जो घोटाले आए हैं, इन सारे घोटालों में बड़े बड़े वकील 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए अपीयरेंस के लिए लेते हैं, हर 2 दिन में अपीयर होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है। ये किसके पॉकेट से? ये दिल्ली की जनता के पॉकेट से।
कोई कह रहा है 50 करोड़, कोई कह रहा है 70 करोड़ रुपए जो है अभी तक वकीलों को दे चुका अपने कारनामों को छिपाने के लिए, कोर्ट में लड़ने के लिए। उतने में तो कई सारे स्कूल बन गए होते, हॉस्पिटल्स बन गए होते, लेकिन अपने पापों के छुपाने के लिए ये पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है। तो ये जो 20,000 25,000 नॉमिनल जो जुर्माना लगा है वो भी जनता के पैसे से जाएगा। तो वीरेंद्र सचदेव कह रहे हैं कि भाई कल्पित तो केजरीवाल है, तो उगाई भी उससे ही, उसके पर्सनल पैसे से करना चाहिए। 2 सप्ताह का वक्त है, जितना सुंदर पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, पढ़ लो। ये मामला बहुत पेचीदा है। आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी कि मुझे न बंगला चाहिए, न घर चाहिए, न कुछ चाहिए, न सिक्योरिटी चाहिए, हम तो आम आदमी हैं जी, आम आदमी की तरह रहेंगे, अपने 2 कमरे के घर से ही ऑपरेट करेंगे, राजनीति में एक नया कीर्तिमान बनाएंगे। लेकिन सत्ता आते ही तुमने तो ऐसा काम किया है कि जो आज तक हिंदुस्तान में किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। पैसे आए कि घर की छत टूट रही है, पुराने घर को रेनोवेट करने के नाम पे तुमने करोड़ों रुपए निकाले और तुमने पुराने मकान को ठीक ठाक करने के बजाय उसको बुलडोजर से उड़ा दिया, जो अपने आप में एक इलीगल काम है। और बिना किसी परमिशन के तुमने अपने लिए शीश महल खड़ा करवा लिया। 9 लाख रुपए का पर्दा और कमोड जिसमें सवेरे सवेरे आप बैठते हो वो 4.5 लाख रुपए का। ये बेशर्म राजनीति का सबसे यूनिक एग्जाम्पल है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।